लक्ष्मण नारायण नारायण नारायण। श्री कार्तिक कथा की अतः 17वां अध्याय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि अब आप मोक्ष के देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी व्रत का महात्मा सुनिए। श्री एकादशी उत्सव की जय। एकादशी तिथि चाहे कृष्ण पक्ष की हो अथवा शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पद्म पुराण में एक वाक्य है कि जो लोग एकादशी में भेद करते हैं ना कि भाई एकादशी अंधेरे की है या अंजोरे की है, उन लोगों को अपने पितरों सहित घोर नरक में जाना पड़ता है। इसलिए एकादशी एकादशी है, चाहे वो अमावस्या वाली हो चाहे वो पूर्णिमा वाली हो, भेद नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। एकादशी का व्रत माता के समान व्रत की रक्षा करती है। दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय भोजन करना चाहिए, दो समय नहीं करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि गंगा के समान तीर्थ नहीं, माता के समान गुरु नहीं, विष्णु के समान कोई देवता नहीं और अन्न न खाने के समान कोई तपस्या ही नहीं है, तथा शांति के समान संसार में कोई दूसरा सुख है ही नहीं। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के समान कोई मास नहीं, ज्ञान के समान लाभ नहीं तथा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे, पुराणों की कथा सुने, रात्रि को भगवान का जागरण करे। हे राजन, अब एक इतिहास सुनाता हूं, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। नर्मदा नदी के तट पर अत्यंत शोभायमान ग्वाल ऋषि का आश्रम था। उनका भद्रशिला नाम का विष्णु का परम भक्त एक पुत्र था। वह बालक अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बना करके उसकी पूजा करता, साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि मैं भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी वैसा ही किया करते थे। उन अपने पुत्र के विचित्र चरित्र को देख करके गालव ऋषि ने एक समय उनसे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान नारायण की पूजा अर्चना में लगे रहते हो, सो यह उपदेश तुमको किसने दिया है? यह बात सुनकर के भद्रशील बोले, हे पिता, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ था। उस समय मेरा नाम धम कीर्ति था। दत्तात्रेय जी से मैंने शिक्षा एवं दीक्षा ग्रहण की थी, साथ ही 1000 वर्ष तक राज्य भी किया था। उस काल में मैंने धर्म तथा पुण्य के अपने कर्म किए, परंतु देववश बुरी संगति में फंस करके मैंने वेद मार्ग को छोड़ दिया। और ये होता भी है, जीव जब भजन में लगता है ना तो माया उसको खींच लेती है पाप के रास्ते पर और वो चला भी जाता है और पाखंड मार्ग पर चला गया। यही होता है, भजन छोड़ के लोग पाखंड बन जाते हैं। मेरा दुराचरणों को देख करके प्रजा के पाप का छठा भाग मुझको भी मिलने लगा। एक दिन शिकार खेलने के लिए मैं वन में गया था। दिन भर भूखने को कुछ मुझे मिला नहीं। जंगल में भटक जाने के कारण शाम को घूमता फिरता नर्मदा नदी के किनारे पर जा पहुंचा। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्र अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। हारा थका तथा भूखा प्यासा होने के कारण मैं भी रात भर उन्हीं के साथ कीर्तन करता रहा और प्रातःकाल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उसी समय यमराज के दूत आए और मुझको पापी समझ करके मुझे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पाप पुण्य का लेखा जोखा मांगा। तब चित्रगुप्त ने विचार करके कहा, हे महाराज, यद्यपि ये महापापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया था और उसी से इसके प्राण निकले हैं, यानी व्रत करते करते इसके प्राण निकले हैं। इसी कारण इसके समस्त पाप नष्ट हो गए। यह सुनते ही यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हुए और उसे हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हुए कहने लगे, मुझसे बोले कि हाँ, हमसे बड़ी भूल हुई है, आप क्षमा करें। फिर अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे, जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करता है तथा उनकी कथा सुनता है और उसको कभी भी हमारे पास मत लेकर के आना। जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद यमराज ने मेरी आरती उतारी, मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान में बिठा करके भगवान के विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्र लोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैं फिर मनुष्य जन्म लिया है।
जो कोई इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है वह समस्त पाप से नष्ट होकर के भगवान के वैकुंठ में विद्यमान होता है। श्रीमन नारायण। इससे एक बात तो पता चल गई कि भाई कुछ करो ना करो, एकादशी व्रत तो सभी को करना चाहिए। ना एकादशी का कोई उद्यापन होता है, जो भी आप लोग को बलगाता है, कहीं कोई उद्यापन नहीं लिखा एकादशी का, और ना ही एकादशी छोड़ी जाती है। इसलिए हर 15 दिन पे एक बार ठाकुर जी के प्रेम के लिए, एक पद्म पुराण का वाक्य, ठाकुर जी से किसने पूछा, गिरधर आपको कौन पसंद है, उद्धव जी पूछ रहे हैं, तो भगवान कहते हैं तुम्हें अपना बेटा प्रिय है? बोले ना, बिरंची ही ना प्रिय। बिरंची मतलब ब्रह्मा मुझे प्रिय नहीं है। बोले फिर बेटा प्यारे नहीं तो नाती पोते तो प्यारे होते हैं। तो बोले बेटा नहीं पसंद तो पोता तुम्हें पसंद है। अब भगवान का पोता कौन है? शंकर जी, है ना। ब्रह्मा के बेटे ही तो है शंकर जी, पहले स्वरोचिष मनवंतर में हुए थे। तो भगवान ने बोला ना, ना रुद्र प्रिय, मुझे शंकर भी उतना प्रिय नहीं है। उन्होंने बोला लो, पोता भी नहीं, फिर कौन प्रिय है? तो बोले उद्धव मुझे तुम्हारे जैसे भक्त प्रिय है। बोले क्यों? बोले जो मेरे से प्यार करता है, मेरे लिए नाम जपता है, मेरे लिए व्रत करता है, जितना प्यार मैं उनसे करता हूं उतना मैं अपने से भी नहीं करता। आगे और भी बातें बताऊं क्या? बोले लक्ष्मी से कोई कोई होता है अपने घरवाले से प्यार, तो कैसे बोलना, ना सुंदरी प्रिय, मैं अपनी लक्ष्मी से ही प्यार नहीं करता, तो मैं भक्तों से प्यार करता। तो भगवान हम सबसे प्यार करते हैं, हम सब भगवान के अपने हैं। क्यों? इस पे थोड़ा ताली बजाओगे। श्री वृंदावन चंद्र भगवान की